जब हम अपने किसी भी पर्व की बात करते हैं तो सभी पर्व हमको हिंदुओं के नाम पर मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या बौद्धों के कोई पर्व नहीं होते, या फिर उनके वक्त इस तरह की खुशियां मनाई ही नहीं जाती थी? जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको पता ही है कि आज हिंदुओं का बहुत ही खास पर्व है जिसका नाम है दीपावली, या फिर ये कहें कि दिवाली। तो जब भी हम दिवाली के वास्तविक इतिहास पर बात करते हैं तो जनमानस में धारणा है कि दीपावली का जो उत्सव है या जो पर्व है राम के वनवास से अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो दिवाली के अवसर पर राम की पूजा नहीं की जाती है, उस अवसर पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। जनमानस धारणा के अनुसार ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अगर इस उत्सव का संबंध राम से है तो फिर पूजा उनकी क्यों नहीं होती है। जैन ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह जानकारी मिलती है कि दिवाली का संबंध भगवान महावीर से है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह जानकारी मिलती है कि दिवाली का जो संबंध है वो भगवान बुद्ध से है। तो समझ नहीं आता है कि असल में दीपावली क्यों मनाई जाती है। राम के, लक्ष्मी के, गणेश के, भगवान बुद्ध के, या फिर भगवान महावीर के? इसके लिए सब तथ्यों पर विस्तार से और प्रमाणों के साथ खोज करनी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दीपावली के परिचय के बारे में, दिवाली के इतिहास के बारे में, गजलक्ष्मी के पुरातात्विक प्रमाण के बारे में, विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण में दिवाली का उल्लेख है या नहीं, इस बारे में। क्या आपने कभी चीनी यात्रियों की किताबें पढ़ी हैं? जैसे कि हमारे यहाँ चीनी यात्री बहुत से आए। क्या उन यात्रियों ने दीपावली या फिर दिवाली के बारे में अपनी यात्रा विवरण में कुछ लिखा है? चीनी यात्रियों को तो हम मान लेते हैं कि वो बौद्ध थे और वो बौद्ध धर्म की तलाश में ही यहाँ पर आए थे। लेकिन और भी बहुत से यात्री आए जो कि बौद्ध नहीं थे, मुसलमान थे, अरबी थे। तो क्या उन्होंने दिवाली की चर्चा अपनी पुस्तक में की है? चलिए देखते हैं आज। सबसे पहले बात करेंगे दिवाली का परिचय। दिवाली, जिसे दीपावली के भी नाम से जाना जाता है, आमतौर पर यह उत्सव 5 दिनों का होता है, लेकिन इसे अलग अलग धर्मों में, जैसे कि ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। दिवाली को प्रकाश का पर्व कहा जाता है। वैसे आजकल तो नए नए उपकरण आ गए हैं बाजार में, लेकिन इस दिन मुख्य रूप से दीप यानी कि दीपक जलाए जाते हैं और गजलक्ष्मी का पूजन किया जाता है। दीपावली भारत का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही रोचक और रहस्यमय है। दिवाली के इतिहास की बात करें तो ब्राह्मण धर्म के अनुसार दिवाली का उत्सव राम के 14 वर्ष वनवास में पूरे होने पर जब वह अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन पर घर घर में दीपक जलाए थे। इसी परंपरा को बाद में दीपावली कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में राम के अयोध्या लौटने की जानकारी तो मिलती है, लेकिन उसमें तिथि और माह का उल्लेख नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में जो जानकारी दी गई है उस जानकारी को देखने के बाद दिवाली पर संदेह होता है। उस दिवाली पर जो राम के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, क्योंकि उसमें तिथि और माह की चर्चा नहीं की गई है। संदेह पैदा इसलिए होता है क्योंकि तिथि और माह का उल्लेख बाद के ग्रंथों में, जैसे कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में किया गया है। वाल्मीकि रामायण तिथि और माह का उल्लेख नहीं करती है। लेकिन जो बाद की रचनाएं हैं, यानी कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण हैं, इनमें तिथि और माह का उल्लेख है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में जो प्राचीन पुराण माना गया है वह स्कंद पुराण को माना गया है। स्कंद पुराण का जो आमतौर पर समय माना जाता है वो 8वीं और 9वीं सदी का माना जाता है। धार्मिक लोगों का कहना है कि स्कंद पुराण की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। जो समय इतिहासकारों ने तय किया है तो यहाँ पर उसी की बात होगी, क्योंकि जब इतिहास की बात करते हैं तो धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते। पद्म पुराण का समय 9वीं-10वीं सदी का तय किया गया है। स्कंद पुराण के कार्तिक मास महात्म्य खंड में कार्तिक माह
और अमावस्या का स्पष्ट वर्णन है। लिखा है, निस्संदेह कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है। पवित्रों में परम पवित्र और पुण्य करने वालों में पवित्रतम यह कहा गया है। स्कंद पुराण में आगे कहा गया है कि कार्तिक माह में दान करना, व्रत करना, स्नान करना आदि कार्य विशेष पुण्य देते हैं। पूरे स्कंद पुराण में कहीं पर भी किसी भी जगह पर दिवाली या दीपावली जैसे पर्व का वर्णन नहीं किया गया है और न ही ये कहा गया है कि अमावस्या के दिन राम की पूजा करना, लक्ष्मी की पूजा करना, गणेश की पूजा करना या फिर दीपक जलाना, ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णन नहीं है। कार्तिक माह में दान करना, व्रत करना, स्नान करना, इसकी चर्चा की गई है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कुछ श्लोकों में कार्तिक मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी अमावस्या को दीप जलाने और स्नान करने की बात का वर्णन मिलता है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी की संध्या को मनुष्य को अपने घर के बाहर दीपदान करना चाहिए। यह अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य ये बात है कि इसमें राम का उल्लेख, लक्ष्मी का उल्लेख और न ही गणेश का उल्लेख है। यहाँ पर जो विवरण दिया गया है वो अलग है। एक और श्लोक है जिसमें लिखा है, कार्तिक मास की चतुर्दशी को स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन प्रातः काल स्नान करता है वह मृत्यु के बाद यमलोक को नहीं देखता। पुराने संस्करणों में तो अमावस्या याम शब्द मिलता है, लेकिन अब नए संस्करणों में इस श्लोक में जो अमावस्या याम शब्द लिखा है इसकी जगह पर दीपावली शब्द लिखा जाने लगा है। जबकि पद्म पुराण का जो पुराना संस्करण है उसमें दीपावली शब्द का उल्लेख नहीं है, वहाँ पर अमावस्या याम शब्द का उल्लेख है। अब अगले श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक अमावस्या के दिन स्नान करके घी का दीपक यमराज के लिए अर्पित करता है वह परलोक में परम गति को प्राप्त करता है। यहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ना तो राम की चर्चा है ना लक्ष्मी की चर्चा है और तो और यहाँ पर गणेश की भी चर्चा नहीं है। जैसे आजकल लोगों के अंदर धारणा है कि दीपावली का जो पर्व है उसका संबंध राम से है, लेकिन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करें, इनमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि दीपावली का जो संबंध है वो राम से है, लक्ष्मी से है या फिर गणेश से है। इस वीडियो से आप इतना तो समझ ही चुके होंगे कि ये सब बातें बाद में जोड़ी गई हैं। अब बात करते हैं रामचरितमानस की। रामचरितमानस ग्रंथ के लंका कांड में राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे, उसका वर्णन जरूर मिलता है। लिखा है, 14 बरस बीते बनवासु, अयोध्या आए राम उदासु। पुरजन मंगल सुमंगल गाए, दीपमाली घर घर जगमगाए। रामचरितमानस में इस बात का सीधा उल्लेख है कि जब राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने घर घर में दीप जलाए थे। इस तथ्य का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि तिथि और माह की चर्चा नहीं की गई है और न ही सीधे दीपावली या दिवाली उत्सव का उल्लेख है। ना तो इस ग्रंथ में यह वर्णन है कि अमावस्या के दिन राम की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करो या फिर गणेश की पूजा करो। तो हमें इस ग्रंथ से भी दीपावली के संबंध में सही जानकारी नहीं प्राप्त होती है। न वाल्मीकि रामायण से होती है, न स्कंद पुराण से होती है, न पद्म पुराण से होती है और न ही रामचरितमानस से होती है। क्योंकि जब भी किसी से इस बारे में पूछो तो सबसे ज़्यादा इन्हीं ग्रंथों का नाम लिया जाता है कि इन ग्रंथों में दीपावली का उल्लेख है। वाल्मीकि रामायण में भी समय की कोई चर्चा नहीं है। वहीं दूसरी ओर स्कंद पुराण और पद्म पुराण समय की चर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ पर दिवाली या दीपावली का उल्लेख नहीं किया गया है। ना ही ये कहा गया है कि अमावस्या के दिन राम की, लक्ष्मी की या गणेश की पूजा करो। वहाँ पे सीधा सीधा उल्लेख किया गया है कि अगर अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति घर के बाहर दीपक जलाता है तो वह अकाल मृत्यु से बचता है। यमराज के लिए वहाँ पर दीप जलाने की बात की गई है, ना कि राम, लक्ष्मी और गणेश के लिए। और रामचरितमानस में भी तिथि और समय का उल्लेख नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कल्प सूत्र, जैन सूत्र और उत्तराध्ययन सूत्र के अनुसार कार्तिक अमावस्या को जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी।
इसी कारण जैन परंपरा में उसे निर्वाण दिवस भी कहा जाता है। इस दिन जैन साधु साध्वी और श्रावक श्राविका उत्तराध्ययन सूत्र का पाठ करते हैं, जिसे महावीर स्वामी की अंतिम वाणी माना जाता है। जैन ग्रंथों से भी दिवाली के वास्तविक इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है। दिवाली के अवसर पर विशेष रूप से लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है, लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी की बात की गई है और हम सब जानते हैं कि दिवाली के अवसर पर कोई भी हिंदू अपने घर में महावीर स्वामी की पूजा नहीं करता। जैन धर्म में ऐसा होता है, लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से भी स्पष्ट रूप से हमें दिवाली के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिलती है। चलिए अब आगे बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में दीपावली या दिवाली जैसे शब्द सीधे नहीं मिलते हैं, लेकिन नेपाल के बौद्ध समुदाय में दिवाली के समय तिहार नाम के एक पर्व का आयोजन किया जाता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन काग की पूजा होती है। काग यानी कि कौवे की पूजा होती है। यमराज का दूत मानकर उसे भोजन अर्पित किया जाता है, लेकिन यह हर जगह नहीं होता, सिर्फ नेपाल के बौद्ध समुदाय में होता है। उसी में ऐसा होता है कि पहले दिन कौवे की पूजा की जाती है और दूसरे दिन कुत्ते की पूजा की जाती है, क्योंकि कुत्ते को धर्म और यमराज दोनों का सहायक माना जाता है और सहायक के तौर पर उसकी पूजा की जाती है। तीसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धन और समृद्धि के लिए वहाँ पर गौतम बुद्ध की माँ को गजलक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। उनके सफ़ेद हाथी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि सफ़ेद हाथी को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। चौथे दिन कृषि और समृद्धि के लिए गाय और बैल की पूजा की जाती है, क्योंकि बैल को किसान का मित्र माना जाता है। यही कारण है कि इसी पूजा को भारत में गोवर्धन पूजा कहा जाता है। गोवर्धन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? गौ की सेवा करना, यानी कि गाय की सेवा करना, पालना और उसका पोषण करना। लेकिन इसके संबंध में एक नई कथा जोड़ दी गई है। गोवर्धन का अब जो अर्थ है वो है भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था। 5वें दिन भाई टीका यानी कि भैया दूज। इस दिन बहन अपने भाई को एक आसन पर बैठाती है, फिर 7 रंगों का माथे पर टीका लगाती है, माला पहनाती है, मिठाई खिलाती है और फिर भाई उसे कोई गिफ्ट या फिर पैसे देता है। नेपाल के बौद्ध समुदाय में दिवाली के समय इस पर्व को मनाया जाता है। अब बात करेंगे तिहार उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। इसके पीछे एक कहानी ललित विस्तर ग्रंथ में मिलती है, जहाँ बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आए। राजा सुद्धोधन और रानी गौतमी ने उनका स्वागत किया। देवता और यक्ष अपने हाथ में दीपक लेकर बुद्ध के स्वागत के लिए उपस्थित हुए थे। नगर वासियों ने भी दीप जलाए, लेकिन यहाँ भी कहीं पर तिथि और समय की चर्चा नहीं की गई है और न ही इस ग्रंथ में दीपावली या फिर दिवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नेपाल का जो तिहार उत्सव है वो कुछ हद तक आधे से भी ज़्यादा दीपावली से समानता रखता है। प्रारंभ के 2 दिन छोड़ दो, बाकी सब कुछ समान है, लेकिन पूरी तरह से दीपावली से समानता उसमें भी नहीं दिखाई देती है। गजलक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा और भाई दूज में समानता दिखाई देती है। ग्रंथों के आधार पर दीपावली या दिवाली का उल्लेख किसी के ग्रंथों में स्पष्ट रूप से दिवाली या दीपावली का उल्लेख नहीं किया गया है। जब किसी भी ग्रंथों में इसकी पूर्ण जानकारी नहीं मिलती, तो हमारे सामने फिर ये समस्या आती है कि हम कैसे पता करें कि दिवाली मूल रूप से किसका उत्सव है, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ उत्सव है और गजलक्ष्मी कौन है जिनकी पूजा दीपावली के अवसर पर की जाती है। गणेश जी कौन हैं जिनकी पूजा दीपावली के अवसर पर की जाती है। पहला जो पुरातात्विक प्रमाण है उस पर बात करते हैं। गजलक्ष्मी का सबसे पुराना जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है भरहुत स्तूप से। गजलक्ष्मी के पुरातात्विक प्रमाण पर बात करते हैं। भरहुत स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में करवाया गया था, लेकिन शुंग काल में इसका फिर से पुनः निर्माण करवाया गया और उसी समय कई मूर्तियां बनवाई गई थी। और जो स्क्रीन पर आपको मूर्ति दिखाई दे रही है और यह गजलक्ष्मी की जो मूर्ति है वह 2री सदी ईसा पूर्व की है। यहाँ पर आपको इस तस्वीर में भरहुत स्तूप में जो मूर्ति कला बनाई गई है ये उसकी दिखाई जा रही है।
इसमें आपको एक सफ़ेद उड़ता हुआ हाथी आ रहा दिखाई दे रहा होगा। उनके गर्भ की ओर नीचे महिलाएं बैठी हैं। ये रही दूसरी इमेज। इसमें भी उसी स्वप्न को दिखाया गया है, बस बनावट दूसरी है। इसमें भी महामाया लेटी हुई हैं और एक छोटा सा हाथी जो बिल्कुल गणेश के जैसा है आपको उनके ऊपर दिखाई दे रहा होगा। यही कारण है कि इसीलिए हाथी को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना जाता है। ये सफ़ेद हाथी है और इन्हीं हाथियों के साथ महामाया को दिखाया जाता है। कमल पर गजलक्ष्मी जिनके पीछे सफ़ेद हाथी खड़े हैं, और यही कारण है कि इन्हें गजलक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि गज का अर्थ ही हाथी होता है। तो यहाँ से इतनी बात तो साफ हो गई कि किस तरह से महामाया को गजलक्ष्मी के रूप में परिवर्तित किया गया है। और यहाँ पर जो बीच वाला फोटो है, इसमें हाथी को उनके पेट के ऊपर दिखाया गया है। यही कारण है कि बुद्ध को एलिफेंट हेडेड बुद्धा भी कहा जाता है। भारत में उन्हें गणेश और विनायक आदि नाम से पुकारा जाता है। एलिफेंट हेडेड बुद्धा के संबंध में आपको कई किताबें मिल जाएंगी। आप उन किताबों में एलिफेंट हेडेड बुद्धा के बारे में पढ़ सकते हैं। गजलक्ष्मी का जो दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य है, जो कि सांची के स्तूप से प्राप्त होता है, और सांची स्तूप आधुनिक मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सीमा पे स्थित है। इसका जो निर्माण है वो भी अशोक के समय में हुआ था। अशोक काल में इसका फिर से पुनः निर्माण करवाया गया। कई तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं, जहां तहां कथाओं को उकेरा गया है। और यह गजलक्ष्मी की जो मूर्ति बनाई गई है, यह 2री सदी ईसा पूर्व की है। अब इसे देखिए, यहाँ पर भी गजलक्ष्मी को दिखाया गया है। ये भी सांची स्तूप पर ही आपको मिल जाएंगी। और जिन लोगों ने सांची स्तूप को देखा होगा उन्हें ये अच्छे से बात मालूम होगी। इन सभी के संबंध में सोशल मीडिया पर इतनी गलत बातें फैलाई जाती हैं जिसे कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबसे प्राचीन जो प्रमाण हैं गजलक्ष्मी के, वो बहरूद स्तूप और सांची स्तूप में दिखाई देते हैं। और यह गजलक्ष्मी गौतम बुद्ध की माँ है। अब बात करते हैं तीसरे प्रमाण के बारे में। इसके संबंध में भी बहुत गलत बातें फैलाई गई हैं। इसको सबसे प्राचीन प्रमाण बताया जाता है गजलक्ष्मी का, जो कि बिल्कुल झूठा दावा है। गजलक्ष्मी की यह मूर्ति उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से प्राप्त हुई है और यह प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। इसे 2री सदी ईसा पूर्व की बताया गया है, जो कि गलत है। और इसके संबंध में कहा जाता है कि यह उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुई है, जो कि सरासर गलत है। और यह मूर्ति भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। गजलक्ष्मी के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि यह गजलक्ष्मी ही गौतम बुद्ध की माँ है। यहाँ स्क्रीन पर आपको एक सिक्का दिखाई दे रहा होगा। ये सिक्का अभी का नहीं है, बल्कि ये शक राजा का सिक्का है। और शक राजाओं के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। शक राजा बुद्धिस्ट राजा थे और यही कारण है कि उन्होंने बुद्ध की माँ को अपने सिक्कों पर दिखाया है। दूसरा फोटो एलोरा केव्स का है। गुफा नंबर 16 में गजलक्ष्मी को दिखाया गया है। ये है कैलासा टेम्पल। और ये देखिए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रत्नागिरी उड़ीसा, गजलक्ष्मी को इसमें भी दिखाया गया है। श्रवण बेलगोला जैन मंदिर कर्नाटक में भी गजलक्ष्मी को ही दिखाया गया है। गजलक्ष्मी की ये सभी प्रतिमाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये गजलक्ष्मी कोई दूसरी नहीं है, बल्कि ये गौतम बुद्ध की माँ महामाया हैं, जिन्हें कि कमल पर विराजमान सफ़ेद हाथियों के साथ दिखाया जाता है। अब जहाँ भी देखेंगे गजलक्ष्मी को या महामाया को, इन्हें सफ़ेद हाथियों के साथ ही दिखाया जाता है। गजलक्ष्मी को सिर्फ बौद्ध धर्म में ही नहीं, बल्कि जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में भी पूजा जाता है। गजलक्ष्मी का भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। दिवाली के समय गजलक्ष्मी की पूजा की जाती है और गजलक्ष्मी के जो सबसे प्राचीन प्रमाण हैं वो बौद्ध धर्म में मिलते हैं, लेकिन अब तो जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म में भी दिखाई देने लगे हैं। 1819 से राजा रवि वर्मा के द्वारा चित्रकारी की जाने लगी। आज हम देवी देवताओं की जितनी भी चित्रकला देखते हैं वो सभी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई चित्रकारी है। गजलक्ष्मी के सिक्के कई देसी और विदेशी राजाओं ने जारी किए थे, जिसमें शुंग राजा, सातवाहन राजा, कुषाण राजा, गुप्त राजा, यवन राजा और शक राजा शामिल हैं। इन राजाओं के सिक्के आज भी मौजूद हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। अब विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण पर बात करते हैं जो कि हमारे यहाँ आए
उन्होंने दिवाली या दीपावली इनके बारे में क्या लिखा है। चीनी यात्री आए। किसी भी चीनी यात्री ने दिवाली या दीपावली के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी है। अल्बेरूनी आया और अल्बेरूनी ने अपने यात्रा विवरण में दिवाली का उल्लेख किया है, जिसे कि आप अल्बेरूनी की पुस्तक अल्बेरूनी का भारत पेज नंबर 530 पर देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा है, अमावस्या का दिन जब सूर्य तुला राशि में जाता है दिवाली कहलाती है। तब लोग स्नान करते हैं, आमोद के वस्त्र पहनते हैं, एक दूसरे को पान और सुपारी उपहार देते हैं। वे सवार होकर दान देने के लिए मंदिरों को जाते हैं और दोपहर तक एक दूसरे के साथ हर्ष से खेलते हैं। रात को वे प्रत्येक स्थान में बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाते हैं, जिससे वायु पूरी तरह निर्मल हो जाती है। इस पर्व का कारण यह है कि वासुदेव की स्त्री लक्ष्मी विलोचन के पुत्र बलि को, जो 7वें पाताल में बंदी है, वर्ष में एक बार बंधन मुक्त करती है और संसार में जाने की आज्ञा देती है। इसीलिए यह त्यौहार बलि राज्य अर्थात बलि का आधिपत्य कहलाता है। यहाँ पर दीपावली को राजा बलि से जोड़ा गया है और राजा बलि एक असुर राजा थे। उसका गुरु शुक्राचार्य था। तो अल्बेरूनी के यात्रा विवरण से ये साबित होता है कि दिवाली का जो त्यौहार है वो देवताओं का नहीं है, वो त्यौहार असुरों का है। और ब्राह्मण ग्रंथों में असुर बौद्धों को और जैनों को, यानी कि जो श्रमण परंपरा के राजा महाराजा थे, उनको असुर कहा गया है, दैत्य कहा गया है और दानव भी कहा गया है। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई प्रश्न है इस संबंध में, तो कमेंट के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको उत्तर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।